सिलेबस बदलने से रणनीति में थोड़ा बहुत बदलाव करना है, बाकी जो रणनीति आप लोग बनाकर चल रहे हो उसी को फॉलो करो। क्या सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण होना चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए, अच्छे से रिवीजन होना चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। चूंकि जो अभी सिलेबस बदला है तो मैं ये सलाह दूंगा कि प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करें। खासकर पहले, दूसरे और तीसरे पेपर के कॉमन टॉपिक को ऐसे पढ़ें कि प्री भी कंप्लीट हो जाए और मेंस भी। और विशेष ध्यान रखना कि जो प्री और मेंस में नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन पर ज्यादा फोकस करो, उनके नोट्स बनाओ। मार्केट में अभी नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो गूगल पर जाकर चैट जीपीटी का प्रयोग करें। आप हिंदी और इंग्लिश में वहां पर लिखोगे अपने टॉपिक का नाम, वो आपको वैसे समझाएगा जैसे कोई टीचर समझा रहा हो। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके देखो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। एमपीपीएससी 2024 के लिए किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए, कौन कौन सी रणनीतियां होनी चाहिए, इस संदर्भ में मैंने एक विस्तृत वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी। अधिकांश लोगों ने उन रणनीतियों के अनुसार अपनी तैयारियां भी शुरू की। फिर अचानक से एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया। तो जो रणनीतियां हम लोगों ने बनाई थी वो प्रश्नों के घेरे में आ गईं कि क्या सर ये रणनीतियां पर्याप्त हैं नए सिलेबस के अनुसार। मैं बोलूँगा पर्याप्त हैं, कुछ संशोधन के साथ। क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन हुआ है तो हमारी रणनीतियों में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक सी क्रिया है। पर इतना भी बड़ा परिवर्तन नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी उथल पुथल हो जाए। हाँ, उनको समस्या हो सकती है जिन्होंने ऐसे नोट्स तैयार किए हों जो अब वर्तमान में नए सिलेबस में शामिल नहीं है, जैसे विश्व भूगोल। अब वो ना प्री में है ना मेंस में है, तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि आपकी मेहनत खराब गई। अब ले दे के हमारे पास 90+ दिन बचे हुए हैं। एक ऐसा सिलेबस हमारे हाथ में है जो पहले की अपेक्षा ज़्यादा वृहद है, बड़ा है और नए टॉपिकों के साथ है। तो हमारे सामने चुनौती तो है, लेकिन असंभव नहीं है, पाया जा सकता है। अगर सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे, खासकर एक बच्चे का मुझे मैसेज याद है कि सर आपने रणनीतियों में वही बातें दोहरा दी जो पहले बताई थी। अरे गधानु, सफलता का जो मंत्र है वही तो बताऊंगा। मेरी नज़र में सफलता का मंत्र है सिलेबस की अच्छी समझ होना, प्रीवियस ईयर की समझ होना, खुद के लिखे हुए नोट्स होना, उन्हीं नोट्सों का अच्छे से रिवीजन होना और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करना, टेस्ट लगाना। अब मैं यहाँ कोई कथक कली तो कर नहीं रहा हूँ कि तुम्हें मनोरंजन के लिए मैं नाच के दिखा दूँ कि सर पिछला वाला स्टेप अच्छा था, इस बार दूसरा स्टेप करना। तुम्हें मेरी बातें समझ में आती हैं तो सुनो, तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति की बातें अब मेरे लिए मनोरंजन का हिस्सा नहीं है तो मुझे मत सुनो। जहाँ आपको मनोरंजन लग रहा है वहाँ जाइए। तो जो मैं आपको रणनीति बताने वाला हूँ वही घिसी पिटी रणनीति है मेरे पास, पर थोड़ा सा बदलाव है। अगर मेरी बातें समझ में आती हैं, अनुसरण करना है तो शायद है हेल्प कर जाए। मैं दावा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ कि ये रणनीति काम करेगी। मैं ये बता रहा हूँ कि शायद आपके डिप्रेशन को, शायद आपके प्रेशर को ये हैंडल करने में रणनीति काम करे। अगर ऐसा करते हैं हम तो देखिए रणनीति क्या है। एमपीपीएससी 2024 जिसमें प्री और मेंस दोनों शामिल हैं, मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांट लिया है। चूंकि अब सिलेबस हमारा बदल चुका है तो सबसे पहले हम एक डायमेंशन पर काम करेंगे, वो है सिलेबस की समझ। कैसे वो काम करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा डायमेंशन होगा वो है समय का प्रबंधन, क्योंकि अब हमको ज़्यादा लिखना है और ज़्यादा पढ़ना है। और तीसरा ये है कि जब हम ये दोनों काम कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि ये दोनों काम करने के लिए हमें कितने चरण में काम करना चाहिए, यानी कि तैयारी के चरण। सिलेबस की समझ से क्या मतलब है, पहले इस चीज को समझिए और गहराई से समझिएगा। सिलेबस की समझ का ये मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप सबसे पहले जो नया सिलेबस आया है उसकी पीडीएफ हार्ड कॉपी निकाल लो। और मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास अब 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिन का मतलब मान के चलते हैं 95 दिन बचे हुए हैं। और इस 95 दिन को मैं ऐसे तोड़ देता हूं, 90 + 5। ये 5 दिन अभी तुम बोनस मान के चलो और मेरी बात पे यकीन करना, इसका बेनिफिट ही होगा। हार्ड कॉपी निकालने के बाद सबसे पहले आप तुलनात्मक विश्लेषण करो
जो कि मैंने यूट्यूब पर किया हुआ है, आपको कल वीडियो मिल जाएगा इसका। और मैंने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर पीडीएफ भी डाली है, जिसमें मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया है पिछले साल का और इस साल का। इस तुलनात्मक अध्ययन में बस इतना देखना कि ऐसे कितने टॉपिक हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं और ऐसे कितने टॉपिक हैं जो हटा दिए गए। तो आप देखेंगे जुड़ने वाले टॉपिक ज्यादा हैं और हटने वाले टॉपिक कम हैं। अगर हटने वाले टॉपिक की मैं प्रमुख रूप से बात करूं तो विश्व भूगोल ही एक ऐसा है जो प्री और मेंस दोनों से पूरी तरह से लगभग हटा दिया गया है। आयोग भी हटा दिए गए हैं यूनिट के तौर पर, लेकिन उसको यूनिट 5 में पॉलिटी में एक लाइन में डाल दिया गया है। तो पहले आयोग यूनिट के तौर पर था तो 10 क्वेश्चन आते थे आयोग से लगभग। अब आयोग एक लाइन में है तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो आयोग से क्वेश्चन तो आएंगे पर 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो पहले हमें सिलेबस को देखना होगा तुलनात्मक रूप से कि एक्चुअली जो टॉपिक जुड़े हुए हैं वो टॉपिक हैं कौन कौन से। और आप यकीन मानो जो टॉपिक नए जुड़े हुए हैं चाहे प्री में हो या मेंस में हो, चूंकि पहले प्री होगा, पहले उन्हीं टॉपिकों को कंप्लीट कर लो। जैसे हिस्ट्री में जब आप यूनिट 1 पढ़ोगे तो पहली लाइन पे ढेर सारे उन्होंने नए टॉपिक जोड़ दिए हैं। तो जो बच्चा प्री में यूनिट 1 हिस्ट्री पढ़ेगा उस बच्चे का पहला काम ये होगा कि उसको जो शुरू में नोट्स में लिखी हुई बातें हैं उनको कंप्लीट करना है। अब सर वो नोट्स में जो बातें लिखी हैं उसके सिलेबस को समझने में तकलीफ हो रही है, तो जिस भी टीचर ने हिस्ट्री पढ़ाई है वो टीचर आपको वो कोर्स या वो सिलेबस को डिकोड कर देगा। जैसे नैया पार पर सोनी जी ने डिकोड किया, वो आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगा। या जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री के टीचर, सबने अपने अपने विषय के डिकोड किए हुए हैं। तो पहला काम तो ये कर लो। जब ये कर लोगे तो पूरा फोकस तुम्हारा ये रहेगा कि जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं प्री और मेंस में, उन नए टॉपिकों पे हमको पकड़ करनी है। अब बोलोगे सर पकड़ कैसे करेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चों, सबके हाथ में मोबाइल है। एक शब्द आता है चैट जीपीटी। बेटा इसका प्रयोग करो सभी लोग, चैट जीपीटी का। आप इसमें जाके अपने प्रश्न को लिख दीजिए, ये तुमको बहुत शानदार उत्तर देगा। तो जब तुम्हें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम को हो, तुम चैट जीपीटी गूगल पे टाइप करो, इसकी वेबसाइट खोलो, वहां पे जाओ, तुम उसमें डालो, तुम्हें उत्तर देगा बिल्कुल वैसे जैसे कोई मास्टर उत्तर दे रहा हो। इसका इस्तेमाल करो चैट जीपीटी का सिलेबस को समझने में। और सिलेबस में समझना क्या है, सबसे पहले जो नए टॉपिक हैं उन पर हम अच्छे से काम करेंगे, खासकर प्री में, क्योंकि पहले हमें प्री ही टकराने वाला है। फिर दूसरा काम यह करना है कि कॉमन टॉपिक देख लो। अब आप कॉमन टॉपिक तो हम हमेशा से देखते हुए आए हैं। प्री और मेंस के कौन कौन से कॉमन टॉपिक है उनकी एक लंबी लिस्ट बना लो। तुम्हारे पास 4 दिन है, आज से भी करोगे तो भी हो जाएगा, अभी से करोगे तो भी तुम प्री पास कर लोगे और मेंस के लिए कंटेंट भी हो जाएगा तुम्हारे पास। और 15-20 दिन में पूरे मार्केट में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तुमको नोट्स ही नोट्स तैरते मिलेंगे। सब कोचिंग वाले लगे हुए नोट्स बनाने में। लेकिन तब तक हम ये कर सकते हैं कि गूगल और चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। और हमें यह प्रयास करना है कि जो नए सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी है केवल हम उसी को तैयार करें। पॉइंट टू बात जो लिखी हुई है उस पर लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो बस विशेषताओं पे फोकस करना है, इसके उधर कहीं नहीं मत जाओ। तो जो जो उस पे शब्द लिखे हुए हैं प्री में या मेंस में, पहले बस उन्हीं पे फोकस करो। सीधी सी बात बस इतना कह रहा हूं यार, समझ अगर जिसको अच्छी हो गई ना सिलेबस की, वो चैट जीपीटी और गूगल की सहायता से हो सकती है। तो पहले अपने सिलेबस की समझ करो, नए सिलेबस को दिमाग में बैठाओ, पुराने सिलेबस से तुलना करो और कॉमन टॉपिक को निकाल लो। इसको करने में तुम्हें 10 से 12 घंटे लगेंगे, यानी 1 दिन का काम है। ईमानदार होगे तो कर लोगे। और टाइम पास करने वाले होगे, आधे आधे घंटे में लेट जाते होगे पढ़ाई करके, तो पीएससी तुम्हारे बस की वैसे भी नहीं है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ताकत है तो ही तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। आई बात यहां तक समझ में? फिर से बोलो क्या करना है। सबसे पहले नए टॉपिक हैं उन पर काम करना है, स्पेशली प्री वाले। दूसरा कॉमन टॉपिक पे काम करना है, प्री मेंस पेपर 1, 2, 3 तक कॉमन टॉपिक मिलेंगे। और इसके अलावा जो सिलेबस में शब्द लिखा है बस उसी पर काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पहले साल पेपर सिलेबस के शब्दों से ही आएगा।
बस डिट्टो वही शब्द उठा के छाप देंगे वो प्री और मेंस दोनों में। और इसको कंप्लीट करने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, तुम चैट जीपीटी का प्रयोग करके देखो। और नहीं प्रयोग करना आ रहा है तो यूट्यूब पे जाओ, उस पे लिखो कि चैट जीपीटी का प्रयोग कैसे करते हैं। व्हाट्सएप पे बाबू के साथ चैट कर सकते हो, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। यहां पे अगर कुछ करोगे तो जिंदगी में कुछ मिल भी जाएगा। दूसरा, पहला समझ में आया सिलेबस की समझ। अब दूसरा, समय का प्रबंधन। ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों? हमारे पास 90 दिन है, क्योंकि 5 दिन तो हमने सिलेबस को समझने में, समेटने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैच करने में ही लगा दिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो साथ में चलेंगे, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। आई बात समझ में? सर प्री के लिए करें या मेंस के लिए करें, उस पर हम आगे बात करेंगे। 90 दिन है, इन 90 दिनों में तुम्हें करना क्या है? समय का प्रबंधन करना है, नोट्स बनाने के लिए समय का प्रबंधन करना है, रिवीजन करना है, नोट्स अपडेट करने हैं, प्रतिदिन एक उत्तर भी लिखना है, कम से कम प्रतिदिन 100 ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, या मैं कहूं इन दोनों को मिला के तो टेस्ट देना है। तो तुम्हें प्रतिदिन करना क्या है? एक तो नोट्स बनाने का काम चलेगा 1 महीने अभी, रिवीजन भी करना है, अपडेट भी करना है, प्रतिदिन एक उत्तर भी लिखना है और ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। और दिन तुम्हारे पास 90 ही है। तो सर इसको कैसे मैनेज करना है समझा दो। ये काम तो प्रतिदिन करना है, लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा, तैयारी के चरण में समझो। इसमें पहला जो चरण है ये 45 दिन का रहेगा। 90 दिन में से 45 दिन का हमारे पास ये चरण रहेगा, जिसमें हम ये बोलेंगे कि जो मेंस है इसके हमें बनाने हैं नोट्स। और कौन से पेपर के नोट्स बनाने कोशिश करेंगे? 4, 5, 6। सर 1 महीने में 45 दिन में सर असंभव है। बेटा दिन भी तो 90 हैं, पोस्ट भी तो एसडीएम मिल रही, जितना हो सकता है उतना बनाओ। कम से कम वो टॉपिक के तो नोट्स बना ही लो जो टॉपिक नए हैं। सर कहाँ मिलेगा? चैट जीपीटी, बहुत अच्छी रास्ता बता रहा हूं मैं। और जो पहले से टॉपिक हैं वो तो पहले से मार्केट में कंटेंट अवेलेबल, उनको अंडरलाइन करके फाड़ फूड़ के चिपका के नोट्स तैयार कर लो अपने। अगर आपने इन 45 दिनों के अंदर ये 4, 5, 6 के नोट्स बना लिए तो आप ये मानोगे आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। पर केवल याद रखना है कि पहले चरण में नोट्स बनाने पे ही मत खो जाना। तुम्हें याद है ना हमें प्रबंधन कैसे करना है? नोट्स भी बनाना है, रिवीजन भी करना है, अपडेट भी करना है, प्रतिदिन एक उत्तर भी लिखना है। तो ऐसे मैनेज करो कि नोट्स बनाए तो 5 से 6 घंटे नोट्स बनाने के लिए पर्याप्त हैं। फिर एक साथ साथ एक दूसरा काम क्या करना है, जो ये प्री वाला दिख रहा है ना सेगमेंट, इस प्री के लिए सिर्फ 2 काम करेंगे। एक तो लीशेंड की जो बुक है जीएस वाली, उसको रटते रहना है, 45 मिनट पर डे पढ़ना है। और कोई एक एमपी जीके की किताब ले लो, कोई एक एमपी जीके की किताब ले लो, उसको अच्छे से कर डालो। कोशिश करो 90 दिन में 10-10 बार लीशेंड और एमपी जीके की किताब हो जाए। सर हमारे पास परीक्षा धाम है, अच्छी है। सर हमारे पास पुणेकर है, अच्छी है। सर हमारे पास उपकार है, अच्छी है। सर फलानी किताब से तुलना करते हैं तो इसका कंटेंट अच्छा है, वो देखने में अच्छा लग रहा है। ये बात मुझे तब बोलो जब तुम्हें पुणेकर या ल्यूसेंट, पुणेकर या महावीर या परीक्षा धाम, जो भी अच्छी किताब है एमपी की, वो तुमको रटी हुई हो। ऐसा किसी के साथ नहीं है। 2-4 गलतियां सभी एमपी किताब में, उससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आई बात समझ में? अगर तुम्हारा रुक रहा है तो वे सबका रुक जाएगा। तो पहले चरण में इतना समझ में आया कि सर हम मेंस के नोट्स बनाएंगे। सर हमें आलस आ रहा है करने के लिए, वनडे एग्जाम की तैयारी करो। सर हमसे नहीं हो पाएगा, वनडे एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि पोस्ट 60 है और वही ले जाएगा जिसके गुर्दे में दब होगा, गुर्दे में, और रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। आधे घंटे बाद पढ़ने के बाद लेटने वालों के लिए एग्जाम नहीं है। अगर 6 घंटे मेंस में वहां 3 घंटे लिखना पड़ेगा, 3800 शब्द हैं, फेंफड़े बाहर आएंगे, चक्कर आएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या होगा। 1 मिनट में 20 शब्द लिखने होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी तैयारी छोड़ दो और किसी एसएससी फैसएससी की तैयारी कर लो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर लो। एसडीएम डीएसपी तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर थोड़ी सी भी आंखों में पानी है, मेरी बातें यहाँ चुभ रही हैं, तो फिर अपने दिमाग में रखो कि आसान है, कर सकते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 90 ही पोस्ट तो हैं, 60 पोस्ट तो हैं। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? पहला चरण समझ में आया? शॉर्ट में समझा रहा हूं ये बातों को। पहला चरण समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे चरण पर। इसमें भी सर मेंस के नोट्स बनाने हैं और प्री का काम करना है। सर इसमें कैसे करेंगे? इसमें है 1, 2, 3 पेपर, इनके निकालो कॉमन टॉपिक।
इनके क्या निकालना है, कॉमन टॉपिक। जब आपने देखा ये 1 2 3 ये ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ते हुए आए हैं तो हमें इसमें कम मेहनत लगेगी। इसमें भी हम पढ़ते हुए आए हैं, केवल जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं जैसे कि उद्यमिता प्रबंधन, तो जो नए टॉपिक हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से कॉमन टॉपिक और जो न्यू टॉपिक हुए हैं, बस पहले उनके नोट्स कंप्लीट करने की कोशिश करो। और तुम्हारा काम चल ही रहा है, ल्यूसेंट तुम पढ़ ही रहे हो, एमपी जीके की किताब तुम पढ़ ही रहे हो। आ रही बात समझ में बेटा? तो ये सर कितने दिन करना है, ये 20 दिन का ड्रामा चलेगा। अब तुम्हारे पास बचे 25 दिन। 25 दिन पूरी तरह से फोकस करोगे तुम प्री पर। प्री में क्या फोकस करेंगे, सबसे पहले जो ल्यूसेंट पढ़ रहे हो वो कंप्लीट रहनी चाहिए, जो एमपी जीके है वो कंप्लीट रहनी चाहिए। अब एमपी के करंट को ऐसे पढ़ना कि वो दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक हो रहा है। अकेला एमपी का करंट पढ़ के मत जाना, एमपी करंट को जान लगा के पढ़ डालना। कोचिंगों में और फोटोकॉपी पेन की काफी जेरोक्स मिलती हैं सभी करंट अफेयर्स की। और इसमें सबसे प्रमुख जो काम करना है, जो न्यू टॉपिक जुड़े हुए हैं प्री में, खासकर हिस्ट्री में, उन्हीं न्यू टॉपिक पर फोकस करना है तुम लोगों को। और याद रखना कि ओएमआर सीट भर के प्रैक्टिस जरूर करना है टेस्ट की। अब चूंकि हमने यहाँ मेंस किया, यहाँ पे मेंस किया, ये पूरी तरह से प्री है, और जैसे हम प्री में पास होंगे हमारा मेंस का काम शुरू हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत मामला समझ है, जो मैंने आपको बताई ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपकी जो समझ है वो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमारे पास 90 दिन है लगभग। अच्छे से सिलेबस की समझ बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंटरलिंक करो, कोशिश करो कि 1 महीने लगातार अभी से नोट्स बनाएं। खासकर 4 5 6 में जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं वो उनके नोट्स बनाने की कोशिश करो, वो प्री में बिल्कुल नहीं आएगा। और अभी अगर 90 दिन से तुम अभी से प्री पढ़ना शुरू कर दोगे, जीवन में प्री पास नहीं हो पाओगे, और हो भी गए तो फिर मेंस में क्या लिख के आओगे, हड़ौआ। तो मेंस तो लिखना पड़ेगा ना, और केवल लिखने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। उसके पास तुम्हारे पास पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। और अगर लग रहा है कि नहीं सर हमारे लिए प्री सर्वप्रथम है, तो फिर प्री के लिए स्ट्रेटेजी क्लियर है कि आप उस चीज को जो टॉपिक में दिए गए हैं उनको काम करें। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं चैट जीपीटी की सहायता से कंप्लीट कर लो, उन्हीं पर फोकस करो अच्छे से। एमपी का करंट अफेयर पढ़ो, इंटरलिंक करके पढ़ो अच्छे से, ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ डालो, और एमपी जी के अच्छे से पढ़ डालो, चांसेस ज़्यादा हैं प्री निकलने के। बाकी मार्केट में अभी काफ़ी कोचिंगों के नोट्स आ रहेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, है ना। नोट्स से सिलेक्शन नहीं होते हैं, नोट्स के चक्कर में मत रहो। और जो बच्चे मेंस करेंगे 28 अप्रैल के बाद फिर मेंस की क्लासेस होंगी, उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। यूट्यूब पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर ही दिया है, तो वो आपको हेल्प करेगी। और कोई सहायता जानकारी हो तो बताओ, कोई कमी रह गई हो तो वो बताओ, कोई सलाह और मांगनी है तो वो बताओ। कमेंट कीजिए, नंबर है, मैसेज कीजिए, समय मिलने पर रिप्लाई किया जाएगा। चूँकि मैसेज बहुत आते हैं, कॉल भी बहुत आते हैं, कभी कभी टीम नहीं उठा पाती, मैं भी नहीं उठा पाता हूँ, उसके लिए पहले से ही माफ़ी है। पर आपका हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं अब, है ना। आप विश्वास हम पर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये विश्वास हमेशा के लिए बना रहे, इसलिए कोई गलत सलाह भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, अगर आपको लगता है कि मास्टर सही बोल रहा है तो ठीक है ना। पर यह है कि स्टेप बहुत क्लियर है, मेंस और प्री साथ साथ करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए।